हेलो फ्रेंड्स, आज एनटीपीसी प्रीवियस ईयर परीक्षा 26/4/2016 शिफ्ट 1 का जीएस क्वेश्चंस देखेंगे कि 26/4/2016 में जीएस सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस एनटीपीसी में आए हुए थे। समय मेरा भी इम्पोर्टेंट है, समय आपका भी इम्पोर्टेंट है, तो समय को ना गंवाते हुए चलिए तुरंत क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। क्या पूछा था? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। पूछा था ये 4 गो ऑप्शन जो दिया हुआ है, जे रॉबर्ट ओपनहेमर, जॉन बाउनिंग, सैमुअल कोहन, सैमुअल कोल्ट, ये चारों में से किसने एटम बम का आविष्कार किया था। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ये आपको दिख रहा है, जे रॉबर्ट ओपनहेमर, इसी ने एटम बम का आविष्कार किया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्या, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रयाग। अभी भी इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज कर दिया है। तो इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? तो प्रयाग था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। कृष्णा नदी विवाद में, क्या कृष्णा नदी विवाद में एक पक्ष नहीं था। मतलब ये 4 गो ऑप्शन में जो आपको दिया हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये चारों में से एक इसमें कौन सा पक्ष नहीं। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदी है, इसमें बहुत ज़्यादा विवाद है, लेकिन इसमें जो है सो तमिलनाडु शामिल नहीं है। कौन? तमिलनाडु शामिल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आपको रियल क्वेश्चन से अवगत कराना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या है। रक्त में सफ़ेद रक्त कण का काम क्या है। जैसे हमारा रक्त जो है उसमें लाल रक्त कण भी होता है और सफ़ेद रक्त कण भी होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सफ़ेद रक्त कण का क्या काम होता है। तो हमारे रक्त में यानी हमारे खून में, हमारे ब्लड में सफ़ेद रक्त कण का काम होता है शरीर को संक्रमण से बचाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं सफ़ेद रक्त कण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टावर ऑफ विक्ट्री, टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और बिहार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान। टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ राजस्थान में स्थित है। इसको आप याद कैसे रखोगे दोस्तों? देखो ये जो राजस्थान है ना, इसका राजधानी है जयपुर। क्या है? राजधानी इसका है जयपुर। और यहाँ पे देखिए आपको जय दिख रहा है ना, तो ये जय और ये जय देखिए दोनों आपको मैच कर रहा है, तो आप सीधा पकड़ लोगे कि जय स्तंभ कहाँ पे है, टावर ऑफ विक्ट्री का, तो राजस्थान में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। इतना सिंपल पूछा था, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चंस गलती पूछा है, ये राष्ट्रीय भाषा नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका राजकीय भाषा। कभी कभी रेलवे वाला भी गलती करता है। तो पूछा है कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, अंग्रेजी। नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा लोग कन्फ्यूजन हो गए थे कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाँ, इसका होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंडियन यूनियन नहीं इंडियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सॉरी थोड़ा सा इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा इसको हम मिटा देता हूँ पॉइंटर की सहायता से, आ जाओ। ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर इसका बी होगा दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, उतना मैनेज करना पड़ेगा। तो IUCN का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा था। नेक्स्ट पूछा था, देखो फुल फॉर्म से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आता है और इस पर हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी तक आप बने हैं वीडियो पर तो देखिए, इससे रिलेटेड और वीडियो भी आएगा। अब देखिए क्या बोला, 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, FTP का विस्तार क्या है।
FTP का विस्तार क्या है? तो FTP का जो विस्तार होता है भाई वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें लड़का कन्फ्यूज हो गया था एग्जाम में, बहुत कोई इसको मार दिया था फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, लेकिन ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांसफ़र और प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आपको ध्यान बरतते हुए क्वेश्चंस का आंसर मारना है। देखिए नेक्स्ट क्या है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहा जाता है? जैसे संसद में बात विचार चल रहा है, सारे का डिस्कशन चल रहा है, लेकिन उसका वर्तमान सत्र के निष्कासन को मतलब तुरंत उसको अगर स्थगित कर दिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिख रहा है ना दोस्तों, वो उसको स्थगन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थगन। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या बोला जाता है? तो स्थगन बोला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जैसे अभी हम आपको लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं भाई, तो आपको कुछ भी हमको पढ़ाना हो तो उसमें उसको अगर क्लिक करना होता है तो एंटर बटन का क्लिक करते हैं, एंटर। ये आपको तो कॉमन क्वेश्चन है, जो लैपटॉप यूजर है उसके लिए तो सब कुछ नहीं आसान है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के लिए प्रयोग किस कुंजी का होता है? तो उसमें एंटर बटन का प्रयोग होता है। ठीक, देखो कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा था। सो एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो स्थगन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो बोलता है ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे। यहाँ ये नहीं पूछा कि कौन सा कथन सही है, बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये में देखिए क्या बोल रहा है। सो ये 330 से 350 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करता है, राइट बोल रहा है भाई। इसका जो रफ्तार होता है ध्वनि का वो होता है 332 मीटर पर सेकंड, ये मानक है। ठीक, और ये मैकेनिकल तरंग है, बिल्कुल ये सही है, ये मैकेनिकल तरंग है। अब बोल रहा है कि इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑप्शन गलत है और हमको बोल रहा है कि आप गलत कोई ढूंढो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये ऑप्शन जो है सो गलत है, मतलब यही सही होगा। इसको जो है सो यात्रा करने के लिए हवा का ज़रूरत पड़ता है, मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। अगर निर्वात में कहेंगे ध्वनि को जाने के लिए आगे पीछे तो वो नहीं जाएगा। आप इसको खुद इमेजिन कीजिए, आप किसी कमरे के अंदर बंद हो जाइए और कुछ बातें बोलिए, देखिएगा आपका आवाज़ बाहर बहुत कम जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में दीवार जो होता है वो माध्यम का काम हटा देता है और आपका आवाज़ बाहर नहीं जाता है। तो क्या ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है? तो आप बोलोगे भाई हाँ होती है। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। सो धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो इसे जूल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल का नियम कहते हैं। जब हम फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे जूल्स का नियम क्या होता है। इसी ने एक फार्मूला दिया था H = I² RT, और इससे खूब न्यूमेरिकल क्वेश्चन एसएससी में या एनटीपीसी में या फिर ग्रुप डी में या फिर रेलवे में पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। सो नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा ये अंग्रेजी है, आपको बता दिए, रिपीट करिए क्वेश्चन। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने महीना का होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, 6 महीने। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 महीने होता है। जैसे अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं सितंबर में, इसके पहले 2-4 दिन पहले संसद में मानसून सत्र चल रहा था। क्या? मानसून सत्र चल रहा था। ठीक है, तो संसद के जो 2 सत्र होते हैं, मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति सांसद लोग अपना घर चले जाते हैं, राष्ट्रपति बुलाता है कि आओ रे भाई बहस करो, कोई कानून नया बनाओ, कुछ बोलो। तो उसका जो अधिकतम समय होता है ना, मतलब वहाँ संसद भवन में बैठने का, वो 6 महीना से ज़्यादा नहीं होता है। 6 महीना के अंदर अंदर वो बैठिए जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए बस इतना ही क्वेश्चन आज में था, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि किस तरह से एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा था क्वेश्चन। मतलब आपका एक ओवरव्यू बन गया होगा कि हमको एग्ज़ाम में किस तरह से फेस करना है।
तो चलिए आज का सेशन को हम यहीं पे अंत करते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो कल आएगा तो उसमें हम 26 तारीख के बाद का जो नेक्स्ट तारीख में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चंस को लेके आएंगे, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चंस आता है। तो चलिए आज का सेशन को हम यहीं पे अंत करते हैं।